सर्व समाज के लिए ये है कि शिक्षा का होना अति आवश्यक है कि भाई ये चीज़ जितना बाबा साहब को पढ़ोगे उतनी ही हम उनको समझ पाएंगे। हमें किसी भी चीज़ की जानकारी तब मिलती है जब उसके प्रति हम जागरूक रहें। जागरूकता का मतलब ये है कि अभी तक समाज सोया हुआ है। शिक्षा की कमी के कारण ही लोगों को अभी तक उनके मूल अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर चिंतन मनन मंथन किया गया। कई कार्यकर्ताओं ने संकल्प भी लिया। राजसमंद जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर नगर परिषद राजसमंद द्वारा आकर्षक डेकोरेशन वहाँ पर किया गया और अल सुबह जिला प्रशासन द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी पहुंचकर अंबेडकर के प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए। भाजपा की ओर से मुख्य रूप से अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में फरारा से एक विशेष वाहन रैली रवाना हुई। उस रैली को भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। वह रैली पिपड़ा होकर राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहुंची। वहां से फिर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर 100 फीट स्थित अंबेडकर सर्कल पर पहुंची, जहां पर भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही भाजपा के अन्य पदाधिकारियों द्वारा वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद यह वाहन रैली केलवा की तरफ प्रस्थान की गई। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर गुजर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के जेतारण विधानसभा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और उसी दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया और उनके आदर्शों को आम जन के लिए प्रेरणास्पद बताया। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर गुजर ने आज जेतारण विधानसभा क्षेत्र के सुमेल, बाबरा, रास, सेवरिया, कुड़की, धनेरिया, मुंबलिया, लांबिया, कावलिया खुर्द, आकालू, फालदा, बलुदा व निम्बोल गांवों में जनसंपर्क किया, कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में वोट करने की खास अपील की। उनके साथ में क्षेत्र के कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर गुजर राजसमंद जिला मुख्यालय पर गणगौर महोत्सव की सवारी में भी वो शामिल हुए और उसके बाद स्थानीय लोगों से भी वे मिले। उस सवारी पर पुष्प वर्षा भी उन्होंने की। अंबेडकर जयंती के तहत आज भाजपा, कांग्रेस के अलावा भी विभिन्न संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें याद किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और यह राजसमंद शहर के 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर सर्कल पर यहाँ पर प्रतिमा पर आज जिला प्रशासन के साथ ही अलग अलग संगठनों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, संकल्प भी लिया गया। इसी के तहत अभी हमारे साथ में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के जिलाध्यक्ष हमारे साथ में हैं, उनके शिक्षक प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं जिन्होंने अभी पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद अब उनसे जानते हैं कि अंबेडकर साहब का जो जीवन है किस तरह आम जन के लिए प्रेरणास्पद। पहले तो जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जो शिक्षा एक समाज में जो दबे कुचले जो परिवारों के साथ में रही है, उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया था। उस ज़माने में आपने जो इतनी डिग्रियां प्राप्त करके और एक समाज को एक संदेश दिया कि शिक्षा ही सबसे मूल मंत्र है, जहां हम अपनी हर चीज़ को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने अधिकारों को, हमारे जो जितने भी नैतिक कर्तव्य हैं उनकी हम जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा समाज के लिए एक अंधकार के रूप में रहे, ये किसी भी एक अन्य मतलब समाज विशेष के लिए ही नहीं है, बल्कि सर्व समाज के लिए ये है कि शिक्षा का होना अति आवश्यक है। और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के आज के इस संकल्प पे मैं समाज में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पर अधिक जोर देवें और समाज में
नशा प्रवृत्ति जितनी भी हो रही है उसको बंद करने का आज संकल्प लेवे। आज पुण्य दिन है और बाबा साहब ने हमेशा संविधान के बारे में जो एक अकेले उन्होंने नहीं बल्कि पूरी कमेटी ने मिलकर के जो एक संविधान बनाया है, उस संविधान के मूलभूत अधिकार हैं जिनका हम उपयोग करें और इस समाज को एक सुख शांति का एक संदेश दिया है। आप क्या मानते हैं कि जिस देश के साथ में संविधान बना था, जो संविधान बनाया था, क्या उसके अधिकारों को लेकर आज सभी लोग जागरूक हैं, उन्हें जानते हैं? अभी तक तो इस संविधान के जो शिक्षित वर्ग हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जो शिक्षा है तो अधिकारों की जानकारी होगी। हमें किसी भी चीज़ की जानकारी तब मिलती है जब उसके प्रति हम जागरूक रहें। जागरूकता का मतलब ये है कि अभी तक समाज सोया हुआ है, अभी समाज पूरा जगा नहीं है और सबसे ज़्यादा तो इन चीज़ों का उपयोग अगर देखा जाए तो जो शिक्षित वर्ग हैं उन लोगों के अंदर ये जानकारी है कि मेरे को यूँ लगता है शिक्षित वर्ग भी अभी पूरा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। जिस कारण ये है कि अभी जैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान, अभी चुनाव होने जा रहा है और इसके लिए प्रशासन और आम लोगों को इतने जागरूक करना पड़ता है कि आपको वोट देना है, वोट देना है। लोगों को कहना क्यों पड़ रहा है कि आप वोट दो? ये तो एक संविधान बना तभी आपको अधिकार मिल गया और देना ही है, हर का अधिकार है मूल। ये बात जहाँ तक आ रही है ना, तो इसमें ये है कि लोग ये समझते हैं क्या करना है हमें हमारे अधिकारों का उपयोग मिल गया, नौकरियों में आरक्षण मिल गया, पदोन्नतियों में आरक्षण मिल गया। समाज के उन वर्ग के साथ में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसमें उनको लाभ तो मिल गया लेकिन संविधान क्या है उसकी जानकारी नहीं है। साथ ही उन लोगों को जो शिक्षित वर्ग है इसमें सबसे ज़्यादा आलसी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि आज जो एक पावन पर्व है, आज शिक्षित परिवार के लोग, आज हर संप्रांत के समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो चलो यार नहीं, हमें इस वोटिंग का जैसे अभी मतदान के अवसर चल रहे हैं, हम भी एक दूसरे को बिना कहे भी अपने अंतःकरण से भी एक दूसरे को भी नहीं, हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना है, हमें मताधिकार का प्रयोग करना है। एक दूसरे के साथ मौखिक रूप से भी हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जय भीम साथियों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि बाबा साहब की 133वीं जयंती हम मना रहे हैं। बाबा साहब का जो मूल्य उन्होंने स्थापित किया है वो सबसे बड़ी चीज़ है समानता। उन्होंने सभी वर्गों का और समाज के सबसे नीचे पायदान जो हाशिए पे धकेले गए उनको सबसे पहले लाने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। और बाबा साहब को जैसे कि आपने पूर्व हमारे वक्ता ने बताया था कि भाई ये चीज़ जितना बाबा साहब को पढ़ोगे उतनी ही हम उनको समझ पाएंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इस प्रकार से मेरे जो सोए हुए समाज हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो काम है वो है शिक्षा। और बाबा साहब ने कहा है, उन्होंने खुद ने स्वयं की एक लाइब्रेरी है और बाबा साहब के विचारों को पहले हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज सोया हुआ है उनकी शिक्षाओं को अगर पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा। मतलब आप ये देखते हैं कि जैसे आज जागरूक नहीं है, इसके प्रति अवेयर नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? जागरूकता की कमी का मूल कारण तो मैं मानता हूँ शिक्षा की कमी के कारण ही लोगों को अभी तक उनके मूल अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर वर्ग शिक्षित होगा तो उन्हें अधिकारों की जानकारी होगी। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है, जैसे पहले भी बताया गया कि शिक्षित वर्ग ने भी इनकी उपेक्षा ज़्यादा की है। केवल उन्होंने अपने आप को केवल एक आरक्षण रोजगार तक सीमित रखा है। बाबा साहब के सिद्धांतों को उन्होंने मूल रूप से अपने जीवन में तो ये तो ठीक है, आरक्षित वर्ग के अलावा भी तो बहुत सारे चीज़ें जो आम लोग इसको लेकर अवेयर नहीं है। मैं ऑल ओवर ये संविधान तो एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लिए है ही नहीं, कॉमन है, लेकिन फिर भी यूँ लगता है कि सभी धर्म, समाज और जाति के लोग अभी तक अवेयर नहीं है। बाबा साहब ने क्या है कि आपको पता हो तो 1956 में उन्होंने हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को आरक्षित करना है, जो एक आधा तबका है उनको आरक्षित करने के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे। लेकिन उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ नहीं बन पाई और वो बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। लेकिन आज बात हो रही है कहीं ना कहीं तो बाबा साहब की जो 1956 में सोच थी, तो कहीं ना कहीं वो विचार आज आ रहा है। तो हम लेट पड़े हैं, ये भी हमारी समस्या है। और दूसरी चीज़ हम इसमें भी कहीं ना कहीं बात तो वही आ रही है कि जागरूक नहीं है समाज, नेता, जनप्रतिनिधि या जो भी लोग हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि सबसे पहले अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो राजनीतिक अधिकार चाहिए सर। तो
तो वहाँ पर जब जाएंगे सत्ता पे, मैं यानी किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ता पे जाकर अगर उनके मूल्यों को प्रसारित करेंगे तो ज़रूर ये काम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक मुख्य रूप से मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ तक मानते हैं कि जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हो, किसी भी पार्टी को हो, वो इस संविधान को लेकर क्या अवेयर नहीं है, इस वजह से ऐसे हालात हो रहे हैं? देखिए, दो तरीके की बात आती है। जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के लिए तो अवेयर हैं, पर समूची बात यह है कि जब तक जनता जो है, उनके जो पिछड़े लोग हैं, जो सोए हुए लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व यदि ऊपर नहीं जाएगा, तब तक उनकी बात कहने वाला कोई सशक्त माध्यम नहीं होगा, तब तक जन जागरूकता नहीं आएगी। तो मूल बात यही है कि शिक्षा जो है वो ज़रूरी है, और शिक्षा के साथ साथ जो अधिकार दिए गए हैं उनकी जानकारी उस वर्ग में फैलाना बहुत ज़रूरी है। और वो वर्ग यदि जागरूक होगा तो मैं मानता हूँ कि उनकी मूल जो धारणा थी बाबा साहब की, वो समानता और समरसता थी। क्योंकि समाज जब तक एक नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, हम यदि आपस में बैर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत जो है पुनः विश्व गुरु बन पाएगा, अन्यथा आपस में वर्ग संघर्ष ही रहेगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। यही चीज़ें हैं जिसे हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है, और तभी ख़ास तौर से जो बाबा अंबेडकर और ख़ास तौर से जो संविधान जिस ध्येय से बनाया है, उसकी सार्थकता भी सभी तभी है जब आम लोग जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।